हेलो फ्रेंड्स, 19 अप्रैल हर साल वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि लोग जागरूक हो वेरियस लीवर डिजीज के बारे में और हम क्या कर सकते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए। इस साल का जो थीम है वो है सॉलिड हैबिट्स एंड स्ट्रॉन्ग लीवर। इसका मतलब कि हमें वो चीज अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। इस थीम के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स है: वेल बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, लिमिट अल्कोहल एंड रूटीन चेकअप। लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो मोर देन 500 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना, स्टोरेज, जो हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन की मात्रा में स्टोर करना, सिक्रीशन, जो पित्त, बाइल जिसे कहते हैं, उसको सिक्रीट करना, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जैसे जो हमारी दवाई हम लेते हैं वो लीवर पे जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होके हार्मफुल प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं और जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मॉलिक्यूल है, वो बॉडी में रह जाता है। लीवर को ठीक रखना बहुत जरूरी है हमारे में। लीवर डिजीज के अनेक कारण होते हैं। कुछ मुख्य कारण है हेपेटाइटिस, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, अल्कोहल, या अगर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है जिसे हम फैटी लीवर या MASLD जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लीवर डिजीज भी बोलते हैं, जो नॉन अल्कोहलिक में पाया जाता है, और अनेक कारण जैसे कि जेनेटिक्स, मेटाबॉलिक, ड्रग इंड्यूस भी होते हैं। एक्यूट स्टेज में ये ठीक हो जाता है। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल बंद कर देता है तो रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। जिनको फैटी लीवर है, अगर वेट कम कर लिया, डाइट कंट्रोल कर लिया तो वो ठीक होने के चांसेस रहते हैं। मगर क्रोनिक अगर हो गया, जिसको हम एंड स्टेज लीवर डिजीज या सिरोसिस भी कहते हैं, तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। शुरुआती दौर में इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि अल्ट्रासाउंड या लीवर फंक्शन टेस्ट या बाकी टेस्ट हम और कोई कारण के लिए करवाते हैं तो वो पकड़ा जाता है। जब एडवांस स्टेज आ जाता है तब उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पीलिया, पैर में सूजन आना या पेट में पानी जम जाना, खून की उल्टी होना या बेहोशी आना, जिसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। इस स्टेज में आने के बाद बहुत मुश्किल है उसको रिवर्स करना। कुछ पेशेंट्स को इमीडिएटली लीवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है, और कुछ परसेंटेज है जो इस कॉम्प्लिकेशन को हम दवाई के माध्यम से एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर रूटीन चेकअप हम रेगुलर कराते रहे तो ये चीज हम शुरुआती दौर में ही पकड़ सकते हैं और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी संबंधी जानकारी चाहिए तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं, एंड you can get in touch. Stay healthy, stay fit.